हेलो दोस्तों, तैयारी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ एडुटेरिया बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और इसको हम लोग 2 सीरीज़ में पढ़ा रहे हैं। पहली सीरीज़ है जो इसके अंदर टॉपिक दे रखे हुए हैं, टॉपिक को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। और दूसरा जो हम लोग इसके अंदर वन लाइनर के फॉर्म में जो करंट अफेयर दे रखा हुआ है मंथली वाइज, उसको कंपाइल करके उसको कवर कर रहे हैं। तो आज दूसरी सीरीज़ का दूसरी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत हम लोग सितंबर महीने के जितने भी वन लाइनर के करंट अफेयर हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इससे पहले मैं अक्टूबर मंथ का जो वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर था उसको मैं करा चुका हूँ और टॉपिक वाइज वीडियो भी मैं आपकी बनाता जा रहा हूँ। तो इसी तरह से आपकी बुक थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और कोशिश करूँगा मैं इन फ्यूचर में जो इसके अंदर MCQ दे रखे हुए हैं उसको भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस बुक में क्या दे रखा हुआ है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पे इन्होंने जो सूची दे रखी हुई है, आप देख सकते हैं क्या क्या इनके अंदर टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखिए टोक्यो ओलंपिक कर लिया है, टोक्यो पैरा ओलंपिक कर लिया है, और जो हमारे प्रमुख तूफान और महोत्सव हैं उनको कर लिया टॉपिक के अंदर। और यहाँ पे आज हम लोग जो देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे हम लोग जो वन लाइनर के फॉर्म में जो करंट अफेयर है उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या मुद्दों को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आज प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, दूसरा पढ़ेंगे प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम, ठीक। चौथा जो हो जाएगा प्रमुख रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। तो इसी तरह से दोस्तों आज हम लोग अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बस आपको ध्यान लगा के वीडियो को सुनना है और बस आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट होती जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमने आपको बताया था कि टॉपिक होगा वो हमारा होगा राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसके अंदर। देखिए, सितंबर माह आ गया, तो सितंबर माह में राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे दे रखा हुआ है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा करी। दूसरा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 1 सितंबर से राज्य के लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा करी। गोवा नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन जा गया। इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध करा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा, क्योंकि ये पहला ऐसा राज्य बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर से 17 सितंबर सन 2021 तक शिक्षक पर्व सन 2021 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट हो जाएगा जो है यहाँ पे हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के लिए OBC के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। पहले यह आरक्षण 14% था। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, हाल ही में केरल के कोझिकोड में नीपा वायरस का मामला सामने आया। यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में प्रसारित होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, 7 सितंबर को श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नैनो प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नए बुखार का मामला सामने आया जिसे स्क्रब टाइफस रोग नाम दिया गया। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि न्यूज़ में भी काफ़ी रहा था, जिसके कारण कई सारे यूथों की मौत हो गई थी। ऐसा एक बुखार था जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, बट बहुत तेज़ी से अपने एरिया को कवर कर रहा था और काफ़ी सारे लोगों को बीमार कर रहा था। तो ये वही बुखार है, इसका नाम दिया गया है स्क्रब टाइफस रोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 सितंबर सन 2021 को भारत सरकार, असम सरकार और करबी समूह के बीच करबी आंगलोंग शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ।
नेक्स्ट है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम में स्थित दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह अभयारण्य जो है वो मीठे पानी की झील है और असम का एकमात्र रामसर स्थल भी है। आगे देखते हैं, चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण किया गया। यह 24 मीटर ऊंचा है जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु को शुद्ध करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भेल ने हैदराबाद में देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना करी। यह संयंत्र उच्च राख वाले कोयले से प्रतिदिन 0.25 टन मेथनॉल का उत्पादन करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वायुसेना के लिए राजस्थान के बाड़मेर के पास NH 925A पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित करी। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ तथा केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने किया। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। यह भवन ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं को अलग अलग छात्रावास की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा, तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी। सन 2021 में सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को EV रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा करी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया। यह फर्न की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क सन 2021 के अनुसार लगातार तीसरी बार IIT मद्रास, यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, IIT मद्रास के बारे में बात हो रही है। IIT मद्रास को ओवरऑल देश में सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में चुना गया। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। देख पा रहे होंगे यहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है वो पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया। तेलंगाना ने इसे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट नाम दिया। तो दोस्तों आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई अभियान या पहल को किसने लॉन्च किया, तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, 15 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी को लॉन्च किया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, दो अलग जो चैनल थे, पहला था लोकसभा और दूसरा था आपका राज्यसभा टीवी, तो इनको मिलाकर एक ज्वाइंट चैनल बना दिया जो कि है संसद टीवी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया। यह संयंत्र
प्रतिदिन 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। ऐसी तकनीक अपनाने वाला टाटा स्टील भारत की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता आयान शंकता को पवई झील के संरक्षण के लिए सन 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में चुना गया। नेक्स्ट, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन में इसरो तथा सीबीएसई के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीआईएसएफ की अधिकारी गीता सुमोता अफ्रीका के तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो तथा रूस के माउंट एल्ब्रूस को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा करी। इस पार्क में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियां अपनी इकाई स्थापित करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। इसकी स्थापना गोइगो कंपनी ने करी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया। इसके तहत 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थाओं की मदद से लगभग 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यापार अधिनियम सन 2010 में संशोधन कर विधेयक पारित किया। इसके तहत राज्य में पर्यटकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को अपराध घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी। इस रिपोर्ट के तहत अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। सन 2030 तक देश के सभी शहरों को स्वस्थ बनाने का लक्ष्य इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के एटा में गुप्त साम्राज्य के मंदिर के अवशेषों की खोज करी। ये अवशेष बिलसाड़ साइट से मिले हैं, जिस पर शंख लिपि के शिलालेख उत्कृष्ट हैं। भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर तक विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक पटल पर भारतीय सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली का उपयोग सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित को भेजने के लिए किया जाएगा। और फास्टर स्टैंड्स फॉर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का निर्माण कार्य शुरू किया। यह तीर्थ स्थल ब्रह्मपुत्र पठार में लोहित नदी पर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर सन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इसके तहत लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े पेमेटम का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण
ताड़ प्रजाति के महत्व तथा पारिस्थितिकी में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता लाने हेतु किया गया। पोटम पेड़ की किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर को लद्दाख की राजधानी लेह में 5 दिवसीय हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित फिल्म शेरशाह से हुआ। इस उद्घाटन का जो स्टार्टिंग किया उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा पे जो फिल्म बनी है तो उससे इन्होंने उद्घाटन का स्टार्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 की शुरुआत करी, जिसे एल्डर लाइन नाम दिया गया। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार हेतु इस नंबर पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, 14567। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या एमजी रामचंद्र रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है दोस्तों, कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या एमजी रामचंद्र रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया। और जो पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन था वो कौन सा था, वो था गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक जो हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं क्या दे रखा हुआ है इसके अंदर। देखिए, पहला जो यहाँ पे पॉइंट दे रखा हुआ है कि 3 सितंबर सन 2021 को अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन सन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। इसका उद्देश्य भारत को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदारी बनाना है। आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों हम लोग 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन 2021 9 सितंबर सन 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी। जो इसका विषय था ब्रिक्स 15 निरंतर समकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। और उसके अंतर्गत जो 4 प्रमुख बातें थी वो पहली थी द्विपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद, सतत विकास की प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीक, और चौथी जो बात थी इसके अंतर्गत वो थी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 2+2 वार्ता दोनों देशों के रक्षा एवं विदेशी मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता है। इससे पहले भारत ने यूएसए तथा जापान के साथ 2+2 वार्ता की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इंग्लैंड सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो कौन सा देश, इंग्लैंड जो है उसने ये रूल पास कर दिया गया है कि अब जो भी नए घर बनेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर जो है वहाँ पे ये सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आइसलैंड ने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रति वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा और एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड को एक चट्टान के रूप में परिवर्तित करेगा। इस संयंत्र का नाम ओकरा संयंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग, भारत और डेनमार्क नवीनीकरण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु
अपतटीय पवन और उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष सन 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन में की मेजबानी करेगा। G20 के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। अल सल्वाडोर जो आपकी कंट्री है वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग दोस्तों जानते ही हैं कि बिटकॉइन आजकल चर्चा में बहुत है, तो आपको याद रखना होगा जो अल सल्वाडोर है ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, 3 से 11 सितंबर सन 2021 तक फ्रांस के मार्सिले में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस सन 2020 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम लोग दोस्तों, जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलिटेंस डायलॉग की शुरुआत करी। किसकी शुरुआत करी? क्लाइमेट एक्शन फंड फाइनेंस मोबिलिटेंस डायलॉग की शुरुआत करी। अमेरिका की टाइम्स पत्रिका द्वारा सन 2021 के 100वें सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करी गई, जिसमें भारत की 3 व्यक्तियों को स्थान मिला। सबसे पहले हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर होने के लोग आसार लगा रहे थे, पर फाइनेंस मिनिस्टर न होकर ममता बनर्जी बनी है जो कि है पश्चिम बंगाल की CM। दूसरा हो जाएंगे आधार पूनावाला जो कि आ जाएंगे आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO। नेक्स्ट आप देखते हैं, USA, UK तथा ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने हेतु नई त्रिपक्षीय साझेदारी ऑक्स की घोषणा की है। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसको विश्व बैंक जारी करता था। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस रिपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया। आपके पास ऑप्शन होंगे, या तो इस तरह से आएगा, या आपसे हो सकता है कि आपसे ये पूछ सकता है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता था या करता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 17 सितंबर सन 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की। भारत का प्रतिनिधित्व विदेशी मंत्री S जयशंकर ने किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। संघाई सहयोग संगठन 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का नवा सदस्य बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, 24 सितंबर सन 2021 को पहली बार वॉशिंगटन में क्वाड सदस्यों देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी व्हाइट हाउस के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करी। इस सम्मेलन के दौरान क्वाड के सदस्य भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा की। नेक्स्ट देखते हैं, 25 सितंबर सन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 76वें सत्र को संबोधित किया। UNGA के 76वें सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और अध्यक्ष देश जो उसका था मालदीव के विदेशी मंत्री अब्दुल्ला शहीद जो इसके अध्यक्ष थे। वो बगल में हमारा जो पड़ोसी है मालदीव, उसके अध्यक्ष अब्दुल्ला शहीद थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग, हाल ही में भारत को सन 2022 से सन 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। आइसलैंड ने दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई है। चुनाव में 63 सीटों में 30 सीटें महिलाओं ने जीती है। यहाँ तक दोस्तों जो हमारा आप देख पा रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो यहाँ पे हो जाएगा आर्थिक घटनाक्रम के बारे में। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो कि सितंबर महीने का होगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक को भी। वित्तीय वर्ष सन 2021 की पहली तिमाही अप्रैल जून में स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर 20.1% रही। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए एशियान विकास बैंक के साथ $112 मिलियन का ऋण समझौता किया। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ $300 मिलियन का समझौता किया। एशियामी सन 2021 पोल में एचडीएफसी बैंक को भारत के समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आपसे यहाँ कह रहा है कि भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया? तो आपको बता दूं मैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका था, नेक्स्ट टॉपिक जो सितंबर माह का हो जाएगा वो हो जाएगा रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी घटनाक्रम। तो चलिए इसको भी देखते हैं। हमारा दोस्तों आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक होगा। तो चलिए आइए देर ना करते हुए इसको भी हम लोग कवर करते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में सतह से सतह में मार करने वाली आकाश मिसाइल के अपडेटेड वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत और अल्जीरिया के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन अल्जीरिया के तट पर किया गया। इसमें भारतीय जहाज आईएनएस ताबर तथा अल्जीरिया के जहाज एज्जादाजेर ने भाग लिया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आईआईटी रुड़की तथा आईआईटी बेंगलोर के सहयोग से भारत का पहला कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट विकसित किया गया। इसे क्यूसिम नाम दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गेफेन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम लोग दोस्तों, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डीआरडीओ तथा एनटीआरओ के सहयोग से भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव का निर्माण किया गया। इस जहाज को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की, जिसका नाम क्यूकार्ड्स अवनालेक रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली MRSAM सौंपी गई। यह डीआरडीओ तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोगों ने वन लाइनर के फॉर्म में जितना भी करंट अफेयर था उसको, सितंबर महीने का जितना भी करंट अफेयर था उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और हाँ दोस्तों, आपसे एक अपील है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके आप इसको शेयर करें, और जो भी हमारी वीडियो में आपको कमी लगी हो उसको आप प्लीज़ हमें बताएं, ताकि हम डे बाई डे इम्प्रूवमेंट ला सकें और आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकें।
तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू सो मच।